सीसीडी डिपार्टमेंट एक जो नया बना है, जी जी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। जी जी मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये तकरीबन 3 माह भी रह जाए ना, जो इन्होंने किया है, ये क्राइम सारा खत्म हो जाना है। क्या किया है इन्होंने पता? मुझे पता है ना, वो हर चीज़ वो कह रहे हैं कि बस ना तोन दियो इन्होंने, सीधी यही गल है पंजाबी दी, तोन दियो। आवाम में एक डर खौफ की जो फ़ज़ा कायम हो रही थी, उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत अपना इक़दाम किया गया। न्यू डिपार्टमेंट आया है, पीछे से डंडा चढ़ा हुआ है तो काम कर रहे हैं। जैसे डंडा थोड़ा सा हल्का होगा तो फिर सारा कुछ खत्म, कुछ भी नहीं होगा। फिर वैसे ही मुल्क, वैसे ही चीज़ें, वैसे सारा कुछ होना शुरू हो जाना, कुछ भी नहीं होना। तकरीबन 33 लोगों को हिट लिस्ट पे रखा गया था, जिनके इनकाउंटर्स कहा जाता था कि किए जाने थे, कुछ के किए भी गए। तो मुतमिन है कार्रवाई से, जो खौफ की फ़िज़ा थी एक हमारे शहर के अंदर, वो कम होती हुई दिखाई दे रही। फ़ज़ा एक कायम हो रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक एहसन इक़दाम जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतर है। ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए, इसे होने में ताख़ीर हुई है। वो क्या कहते हैं ना, कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए वाला ये मुहावरा यहाँ पे फिट बैठता है। कानूनी हिरासत में होते हुए किसी की वीडियो को रिलीज़ करना जायज़ है, मुनासिब है या नहीं? मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को आप उनका वीडियो जारी करना चाहिए, जो क्योंकि इससे लोगों को इबरत मिलती है, और जो इस तरह के लोग होते हैं उनको मजीद वो रुकते हैं, फिर उनको पता है उनके साथ भी होगा। अगर आप एक बंदे को, मैंने आपको बताया ना कि एक बंदे को आप हिट करेंगे ना, तो 10 बंदे उससे नसीहत हासिल करेंगे, उनको इबरत मिलेगी कि नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे सीसीडी के ऊपर हम करेंगे। क्राइम कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पंजाब के अंदर शुरू किया गया है, और इसका मकसद क्या है कि फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर और इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं पूरे पंजाब के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी गुंडे, डाला कल्चर, चोर, डकैत, मंशियात फरोश, अगवा बराए तावान और इसके साथ साथ बत्ताखोरी समेत दीगर जो ख़ास तौर पे दफ़ात हैं या जो जुराइम है, उनको ख़त्म करने के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया, जिसका मकसद ये होगा कि उन तमाम जुराइम पेशा अफराद को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और कुछ इनकाउंटर भी गुज़श्ता दिनों के अंदर इनके जाम से किए गए, जिसके बाद आवाम में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ फील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस डिपार्टमेंट में। करप्शन के ख़िलाफ़ करप्शन नहीं की जा सकेगी, कोई भी अफसर पैसे ले के कोई भी किसी किस्म का काम जो है वो नहीं करेगा। और डाला कल्चर जो कि हमारे नासूर बन चुका था पंजाब के अंदर, कि 10 गार्ड लिए, 2 डाले रखे और शहर के अंदर दंदनाते जहाँ पे मर्जी गार्ड्स को लेके फिर रहे हैं और आवाम में दहशत फैला रहे हैं, उसको भी कम किया जाएगा। और एक गुज़श्ता दिनों में वाक़या भी लाहौर के अंदर एक मारूफ टिकटॉकर का देखा गया, जिसके बाद जो बहुत सारे लोग थे वो हमने देखे कि डाला कल्चर को जो है वो प्रमोट अब नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ ये भी बता दूँ, बहुत सारे जराइम पेशा अफराद अब डर भी रहे हैं और मसाजिद के अंदर जाके कस्में खाने की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सीसीडी के ऊपर आवाम का तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, आवाम का क्या कहना है, आवाम महफूज फील कर रही है या नहीं कर रही, और इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या राय है उनकी, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? जी खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मुझे पहले तो आप अपना ज़रा नाम बता। मेरा नाम नदीम जावदानी है जी। नदीम जावदानी साहब, सीसीडी की कार्रवाइयाँ जारी व सारी है पूरे पंजाब के अंदर, और इबरतनाक एक कह लें कि लोगों के लिए इबरत बनाई जा रही है, उन लोगों को जो कि दहशत का मंजर फैलाते थे इस माशरे के अंदर, और डाला कल्चर को भी जो फ़रोग देते थे उनको भी पकड़ा दकड़ा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ और ऐसे लोग जो कि गुंडागर्दी फैलाते हैं पंजाब में, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? आपको ये मुतमिन है इन कार्रवाइयों से? जी, हुकूमत पंजाब का ये एहसन इक़दाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आवाम में एक डर खौफ की जो फ़ज़ा कायम हो रही थी, उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत अपना इक़दाम किया गया। और सहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उनको जो चार्ज दिया गया है, उनको हेड बनाया गया, मैं समझता हूँ बड़ी खूबसूरत बात है। और बड़े नाडार और बेबाक अपना जो है वो एक ऑफिसर हैं, और उन्होंने जो टीम का इंतखाब किया है वो भी अपने जैसे बहुत बहादुर अफसरान जो है वो साथ में रखे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, ताकि आवाम में जो है वो डर खौफ की जो फ़ज़ा एक कायम हो रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक एहसन इक़दाम जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतर है। फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 33 लोगों को हिट लिस्ट पे रखा गया था, जिनके इनकाउंटर्स कहा जाता था कि किए जाने थे, कुछ के किए भी गए। तो मुतमिन है कार्रवाई से, जो खौफ की फ़िज़ा थी एक हमारे शहर के अंदर, वो कम होती हुई दिखाई दे रही है।
अगर तो मेरी बात करें तो वो मैं तो अभी थोड़ा सा वो उसमें रखूँगा। अवाम बहरहाल मुतमिन है, अवाम में जो ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, और थोड़ा सा वो मैंने चूँकि थोड़ा घूम फिरते हैं जब, तो मुख्तलिफ आवाम जो है उनके साथ बैठने का भी मौका मिलता है, तो उसमें बिल्कुल ये चीज़ जो है वो नज़र आती है, आवाम बात करती है इस तो डिपार्टमेंट। आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे में थोड़ा है कि मतलब आप मुतमिन नहीं है? नहीं, वो देखें, ये छोटे लेवल पे अभी काम हो रहा है, बड़े लेवल जो है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। क्या बड़ा लेवल है आपके? बड़े लेवल पे आपको भी पता है, अगर नाम लेना, मुझे तो कोई वो नहीं है। आप नाम लिए बगैर किसी का बता दें। लाहौर में बहुत से अपना लोग बैठे हुए हैं, सियालकोट में बैठे हुए हैं, फैसलाबाद में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो गुंडा टाइप है जरा, गुंडा टाइप क्या मतलब नाम है उनका, पूरे पाकिस्तान में गूंजता है नाम। तो आपका कहने का मकसद है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो क्या मेरा क्या मकसद है, मतलब बात तो है कि भी कार्रवाई यकसा होनी चाहिए। यानी कोई भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल जो है ना, क्रिमिनल जो होता है, बिल्कुल क्रिमिनल जो है उसको निशाने इबरत बनाया जाए। अवाम में ये जो खौफ एक बैठ रहा था, डाला कल्चर, पीछे 4 गनमैन है, एक डेवलपर है मिसाल के तौर पे किसी कॉलोनी का, तो उसने भी 4-8-10 गनमैन रखे हुए हैं। तो वो एक साइल जो उस कॉलोनी का जो जिसने मकान प्लाट खरीद किया हुआ है, उसने अगर अपनी कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो वो डर खौफ से उस बंदे के पास नहीं जाता। ये एक चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल गन्ने शने जो है वो उनको अपने किसी घर में या किसी कोने में या मट्टी के अंदर दबा देनी चाहिए। लाहौर में एक वाक़या भी पेश आया था जिसमें आपने देखा कि डाला कल्चर के अंदर पीछे गनमैन्स थे और शहरी को रोका गया, फिर उसको मारा भी गया गार्ड्स की तरफ से, फिर वो वीडियो भी वायरल हुई, उस पर बाद में कार्रवाई भी होगी थी। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए पिछले दिनों हमने देखा कि एक वीडियो आती है, काशिफ ज़मीर जो कि फेमस टिकटॉकर है, उनकी वीडियो आती है और वो कुछ गार्ड्स थे उनके साथ यूनिफॉर्म में, और उनको लेके किसी इवेंट के अंदर जाते हैं और काशिफ ज़मीर को उसकी बाद सीसीटीवी की जांच से पकड़ा जाता है। फिर उनकी एक वीडियो भी आती है जिसमें वो कहते हैं कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या कानूनी तौर पे ये ठीक है कि वीडियो जो बनाई जाती है फिर उसको कानूनी हिरासत के बाद, वो कानूनी हिरासत में होते हुए वीडियो बन के वो बाहर लीक आउट हो जाती है? कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो सारी वकला जो कानून को बेहतर समझते हैं वो बता सकते हैं, और अवामी आगाही के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे। जैसे वो अपने आप को एक शख्सियत दिखाते हैं, अपना कद काठ दिखाते हैं, हरासमेंट एक फैला रहे हैं, वो अवामी आगाही के लिए बेहतरीन ये सोशल मीडिया का एक जो है प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा जारी रहना चाहिए। इसमें कोई कतई तौर पे जो है रिलीफ ना दिया जाए इन लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, ये अपने आन बान शान दिखा के भी फॉलोअर्स लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो डाला कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। फॉलोअर्स के अलावा भी ये मैं देखा जाए तो ये अपने मफाद भी हासिल करते हैं, जैसा कि मतलब लोगों के साथ फ्रॉड जैसे कि सामने आए हैं, आपके भी इल्म में होंगी, आप मीडिया पर्सन हैं तो आपके इल्म में तो बहुत सही है कि भी किन किन लोगों ने क्या क्या अपने वीडियो ये क्लिप दिखा के छोटे छोटे, तो किस तरह के फ़ायदे, मतलब बाहर जाने का झांसा देना, मुलाजमत का नौकरी का झांसा देना, इस किस्म के। ज़ाहिर बात है कोई आम आदमी जो है या आम घर की जो एक ख़वातीन हैं उनको तो नहीं पता कि भी ये बंदा जो है वो किस कैलिबर का है, किस कैटेगरी का है और किस कद काट का है। वो तो शान शौकत देख रही है उसकी सोशल मीडिया पे, लेकिन वो जब शान शौकत देखेगी तो ज़ाहिर बात है उसे लगेगा कि शायद ये मिनिस्टर के साथ जा रहा है या इसके पास इतने गनमैन हैं, तो पीछे तो देखा जाए तो कोई स्टोरी नहीं होती उनके। लेकिन उस आम ख़वातीन जो है, घर की घरेलू ख़वातीन हैं, उनके अंदर एक जो है बैठा होता है खौफ का एलिमेंट। हाँ, खौफ का एलिमेंट होता है। बाकी उनकी शख्सियत के हवाले से वो एक पहलू उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारा ये काम करवा देगा, वाकई ये पैसे अगर दिए जाएं तो हमें नौकरी भी लगवा देगा, हमें बाहर भी भिजवा देगा, ये हमारे साथ कोई 2 नंबरी या फ्रॉड नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब एक और चीज़ है, मंशियात नासूर बन चुकी हैं इस माशरे के लिए, नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ भी एक्शन होने जा रहा है कहा जा रहा है। हाँ जी, कोई 1-2 हुए हैं, लेकिन इस तरीका ये जो तरीकाकार अपनाया गया है कि एक बंदे को गिरफ्तार करके उसकी वीडियो बनाई जा रही है और सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है ताकि आवाम को आगाही हो सके कि भी ये बदमाश जो है वो, ज़ाहिर बात है हुकूमत वक्त जो है, मैं ये लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हुकूमत वक्त ने ये जो है अपनी रेट को जो चैलेंज करने वाले लोग हैं उनको ये नसीहत दी है और ये का निशान जो बना रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त है। और ये मंशियात फरोशों को भी इसी तरह
यहाँ पे सोशल मीडिया इबरत का निशान बनाया उन्होंने। बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए, बिल्कुल। मंशियात फरोशों को भी फैसलाबाद की सतह में अगर देखा जाए तो अभी मंशियात फरोशों, जुआ माफिया, इस तरह के कब्जा माफिया जो है, बहुत से लोग अभी बाकी हैं जिनको अभी तक बाज ऐसी जगह है जहाँ पे कहते हैं जी टोकन के जरिए, मतलब टोकन एक खिड़की बनी हुई है, वहाँ पे जस्ट पैसे देने हैं आपने, तो आपको एक पैकेट 5 किलो का, 10 किलो, 6 किलो का, जितना भी है वो आपको मिलेगा। फैसलाबाद में पॉइंट, फैसलाबाद में ऐसे पॉइंट मौजूद हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है। मैंने कुछ इसकी माजी में कुछ निशानदेही भी की थी, लेकिन मुस्बत नताइज नहीं मिले पुलिस से। तो मैं समझता हूँ अगर CCD इनकी लिस्ट जो है वो बना ले और 1 बाय 1 करके इनको भी इसी तरह इबरत का निशान बनाए, तो आवाम के जो हमारे जो नौजवान नस्ल है वो तबाह होने से बच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे इस CCD के अंदर, क्या कहेंगे? ये कहा जाता है। मैं समझता हूँ अभी इदारा नया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। ये वहीं पे आगे खड़ा होगा जहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, मतलब हो भी सकता है कि जो वो दावा कर रहे हैं अगर अभी तक अच्छा चल रहे हैं तो आगे भी अच्छा चलेंगे। सिफारशी कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये माशरा ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू वेरी मच। इनका यही कहना है कि सिफारिश को फ़रोग नहीं देना चाहिए। जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो बस फिर कानून के मुताबिक उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत ये काशिफ ज़मीर को ही नहीं मैं बल्कि कहूँगा, बल्कि जितने भी लोग इस वक्त पकड़े, हर एक की कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे पहुंच थी। सिफारिश लड़वाने की कोशिश की होगी लेकिन बात नहीं बनी। तो मैं उम्मीद करता हूं इन चीज़ों को ऐसे ही आगे लेके चलेंगे। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भी भाई? नईम शाकिर। नईम साहब, ये बताइएगा CCD की जानिब से कार्रवाइयाँ शहर भर के अंदर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में की जा रही हैं, और कहा जा रहा है ऐसे लोग जो कि क्राइम को तरजीह देते हैं और लोगों में खौफ और हरास पैदा करते हैं, 2 नंबर हैं, माफिया है, गुंडा है, हर एक को ख़त्म करके दम लेंगे, मुतमिन है आप उनकी कार्रवाई? जी, मेरा जो अपना माइंड है ना कि ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। इसे होने में ताख़ीर हुई है। वो क्या कहते हैं ना, कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए वाला ये मुहावरा यहाँ पे फिट बैठता है। ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। इससे अभी शुरुआत में ही हमारे इलाकों का जो माहौल है ना वो अमन की तरफ जाना शुरू हो गया। क्राइम रेशियो कम हो रही है। जिस तरह मंशियात फरोश बहुत ज़्यादा थे, अब मैं खुद नोट कर रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में मंशियात फरोशी तकरीबन 90%। ये इनके काम शुरू करने से ऐसे आगाज। किस इलाके से ताल्लुक है आप? मेरा गुलिस्तान कॉलोनी से। गुलिस्तान कॉलोनी में यानी 90% मंशियात फरोश जो है वो गायब हो गए। वो गायब हो गए। हाँ जी, वो मंजर आम पे अब नज़र नहीं आ रहा। उनको डर इनकाउंटर ना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा आपने देखा कि कुछ लोगों की लिस्ट भी जारी की गई थी इनकाउंटर के लिए। जी जी। और एक हद से तजावुज़ कर चुके थे माशरे के अंदर क्राइम को फैलाने में। आप क्या समझते हैं कि अगर चंद लोगों को अगर इस मुताबिक सज़ा दे दी जाए, जैसे इनकाउंटर कर दिया जाए, जो भी कानूनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर उनका इनकाउंटर जायज़ है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग उनको देख के ही तबीयत फ्रेश हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं ना कि वो क्लास में अगर उस्ताद है वो एक बंदे को, एक स्टूडेंट को सज़ा देता है तो वो उससे सबको इबरत मिलती है। इसी तरह अगर आपने एक बंदे को टारगेट किया ना तो उससे वो जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उनको नसीहत ज़रूर होगी कि नहीं भी हमारी बारी भी आ सकती है। हम इससे अगर बदजन हो जाएंगे या छोड़ देंगे खुदा खौफी के लिए तो हम बेहतर हैं। एक टाइम था जिसके पास 4 पैसे होते थे, कंपनी से गार्ड लेता था 8-10, 2 डालों में बिठाता था और जहाँ पे भी जाना अपनी शान शौकत का मुजाहरा करते थे। कहा जा रहा है डाला कल्चर को भी ख़त्म किया जाएगा। ख़त्म हो गया है, मुझे तो अब नज़र नहीं आया। 2-3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ कोई बंदा ऐसे नज़र नहीं आ रहा। लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ, काशिफ ज़मीर नामी टिकटॉकर को पकड़ा गया और कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, फिर वीडियो भी रिलीज़ की गई। आप उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कानूनी हिरासत में होते हुए किसी की वीडियो को रिलीज़ करना जायज़ है, मुनासिब है या नहीं? मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को आप उनका वीडियो जारी करना चाहिए, जो क्योंकि इससे लोगों को इबरत मिलती है और जो इस तरह के लोग होते हैं उनको मज़ीद वो रुकते हैं, फिर उनको पता है उनके साथ भी होगी। जी बिल्कुल ऐसे। अगर आप एक बंदे को, मैंने आपको बताया ना कि एक बंदे को आप हिट करेंगे ना तो 10 बंदे उससे नसीहत हासिल करेंगे, उनको इबरत मिलेगी कि नहीं जी हमने ऐसा काम नहीं करना। अब हमारे शहर में मैंने देखा है कि जो बंदे 4-4, 5-5 गनमैन लेके साथ फिरते थे वो अकेले आ रहे। यहाँ अगर गनमैन वो बॉडीगार्ड साथ भी हैं तो उनके पास कोई असला नहीं। लेकिन अगर अदादो-शुमार को देखा जाए, चोरी और डकैती की वारदात कम हुई हैं, ज़्यादा हुई? नहीं, उस पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। ये क्योंकि हमारा ऐसा मैंने देखा है
कि तकरीबन 92 से 96% रेशो इसकी अभी भी वारदातें डेली इतनी हो रही हैं और इसमें कोई कमी नहीं। 2 से 96 तक वारदातें रोज हो रही हैं फैसलाबाद शहर में जी, फैसलाबाद शहर के अंदर। इतनी वारदातें रोजाना की बुनियाद पे हो रही हैं, तो इन कार्टेल्स को क्यों नहीं पकड़ा जाता, जो कि ये डकेट्स जो हैं, जो डकैतियां करते हैं, चोरियां करते हैं, ये पूरा पूरा ग्रुप होता है? जी, मैंने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक जो ना अभी सीसीडी जो है वो सिर्फ अभी उनका टारगेट है मंशियात फरोश। अभी वो मेरा ख्याल है जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो डकैत गैंगों या चोरी करने वालों की तरफ अभी उनकी तवज्जो नहीं हुई। जब ये उनकी इस तरफ तवज्जो जाएगी तो इंशाल्लाह इस पर भी काबू पाएंगे। लेकिन ये हुकूमत का या सीसीडी का बहुत अच्छा अमल है जिसकी वजह से हमारा शहर या हमारा मुल्क या हमारा सूबा अमन का गहवारा बने। कहा जाता है इसमें जीरो टॉलरेंस है करप्शन की सीसीडी डिपार्टमेंट के अंदर, आप मुतमईन हैं इस चीज़ से? जी बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ। मेरे ख्याल में मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये काम देर से शुरू हुआ है, ये पहले शुरू होना चाहिए था। बेशक अगर आप इसमें देखें कि इसमें कोई करप्शन होगी भी तो वो फिलहाल अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि यहाँ पे किसी जगह पे इन्होंने कोई घपला किया है या कोई करप्शन किया है या किसी बंदे को पैसे लेके छोड़ा है या किसी के साथ इन्होंने कोई ऐसा काम किया है। मेरी नज़र में कोई ऐसा इशू नहीं आया। डिपार्टमेंट के अफसरान की जान से कहा जाता है अगर किसी ने करप्शन की इस डिपार्टमेंट के अंदर तो उसे भी इबरत का निशान। जी, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है फिर माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। और भी शहरी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है भाई? नबील अली। नबील साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। नबील साहब, आपको पता है सीसीडी डिपार्टमेंट एक जो नया बना है? जी जी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। जी जी, मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये तकरीबन 3 माह भी रह जाए ना जो इन्होंने किया है, ये क्राइम सारा खत्म हो जाना है। क्या किया है इन्होंने पता? मुझे पता है ना, वो हर चीज़ वो कह रहे हैं कि बस ना तुम दियो इन्होंने, सीधी ही गल है पंजाबी दी, तुम दियो पढ़ के जेड़ा भी तुहानू लभदा ना करप्ट बंदा उन्होंने तुम दियो बस। और इसके अलावा इनकाउंटर्स भी किए हैं कुछ इन्होंने किए हैं। ऐसे ही है जिन लोगों पे पहले वो FIR हुई है उन लोगों को उठाया भी गया है। मैंने खुद भी देखा है, कह लें कि खुद ही देखा है, यार दोस्त भी कई ऐसे पकड़े गए हैं, वो मसले बने हुए हैं। अच्छा। एक दोस्त तो वैसे ही इनकाउंटर उन्होंने कर दिया है। आपका दोस्त था? मेरा, उसका इनकाउंटर कर दिया? उसका इनकाउंटर कर दिया। उसके पास तकरीबन ना 3 या 4 दफ़ा वो रेट हुई है, नहीं पकड़ा गया वो, लेकिन बाहर से मुखबरी हुई है, वो पकड़ा गया। उस डायरेक्ट इनकाउंटर किया उन्होंने, लेके नहीं गए वो। ठीक है। ये क्या करता क्या था उसमें, जुर्म क्या था? मंशियात का करता था। मंशियात का करता था। ले जी, अब मंशियात फरोश सुन लें, किसी भी किस्म का कोई भी कह लें कि नरमी नहीं बरती जाएगी उनके साथ। जो नौजवान नस्ल को चंगे भले शी जवान मामा दे पुत हुंदे और उन्होंने मंशियात के ऊपर उनको लगाने के बाद जिंदगियां तबाह कर दी हो रही हैं। ऐसे ही है हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा मंशियात का काम हो रहा है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका दोस्त मंशियात फरोश कैसे बना? वो बस छोड़ दे, वो लंबी कहानी है, अब तो दोस्त भी नहीं रहा खैर। अच्छा। वो छोड़ दे, वो लंबी। अच्छा, आपको पता था वो मंशियात फरोश? वो ऐसे ही है ना, हर बंदे को पता चल जाता है कि बंदा क्या काम कर रहा है। वो ऐसे बाहर से पता लगना स्टार्ट हो जाता है, फिर बंदा थोड़ा सा पीछे हो जाता है उन लोगों से जो लोग करप्ट हैं। कहा जाता है इस डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई कितने भी पैसे दे ये मानते नहीं मानते, ऐसे ही हैं। लेकिन ये भी बात नहीं है, मान भी जाते हैं। अब तो ये कानून हुआ है नाफिज, तो सीन हो रहे हैं ऐसे। पहले तो आप देखें कितने लोग पकड़े जाते थे, छूट जाता था हर बंदा। यानी आपके कहने का मकसद है कि जब थोड़ी देर हो जाएगी इस डिपार्टमेंट को बने, फिर यहाँ पे करप्शन शुरू हो जाएगी? फिर हो जाएगी। आप देखें कि डॉल्फिन आई थी, पहले आई थी, कितना वो कंट्रोल होगी, हर चीज़ कंट्रोल होगी, वारदातें कंट्रोल होगी, डकैतियाँ होनी बंद होगी। अब फिर स्टार्ट हो गया। मेरे अपने कज़न के साथ ही ईद पे हाथ हुआ है, बैंक से वो पेमेंट लेके निकला है, कैश लेके निकला है। कितना कैश? तकरीबन 60,000 रुपया था उसके पास। तो ईद के एक दिन पहले की बात है, वो रास्ते में उन्होंने सुबह 11 बजे के टाइम पकड़ लिया उन्होंने। 2 लोग थे, 2 बंदे थे, यंग जनरेशन बिल्कुल, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो था, और वैसे ही वो लूटने वाले थे। 2 बंदे ले गए वो सारा कुछ, मोबाइल भी ले गए, पैसे भी ले गए, कैश भी ले गए, सारा मोबाइल, पैसे, कैश सब कुछ ले गए वो। लेकिन हम यहाँ पे उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि इस डिपार्टमेंट में सब अच्छा होगा। कुछ ना होने से तो बेहतर है ना, कोई इनिशिएटिव तो लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। आप देखेंगे उसके बाद वारदात हुई है। गवर्नमेंट एक स्कूल था, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सारा कुछ ठीक है। हमने 15 पे कॉल की है, उनको बताया है सारा सिस्टम कि जो हुआ है, जो सीन चल गया है। वो स्कूल वालों ने हमें वीडियो तक नहीं दी कि हमने, वो कहते हैं कि ये कैमरे ही ऑफ हैं। यार आप लोगों ने लगाए क्यों हैं अगर ऑफ है तो? मैं बात कर रहा हूँ ना, कैमरा लगा हुआ है, ये सामने लगा हुआ है, अगर ये चल ही नहीं रहा तो इसका फ़ायदा क्या है लगाने का? गवर्नमेंट स्कूल था,
बिल्कुल उसके सामने उसके साथ वारदात हुई है, ठीक है। उन्होंने हमें वीडियो नहीं दी, कहते कि ये चल ही नहीं रहे। तो आपने उनके खिलाफ एप्लीकेशन देनी थी सीओ एजुकेशन। एजुकेशन दी, 15 पे कॉल की, उनको बताया कि इधर पुलिस ने कॉपरेट किया, पुलिस गई है? पुलिस ने किया, बिल्कुल वो मौके पे आए हैं, उन्होंने सारी बात सुनी है, हमारी FIR वगैरह लिखी है, जो भी हुआ है उसके साथ हमने उनको बताया है। वो यही है कि अब यार कहाँ मिलेंगे या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं आप? क्या हाल है ठीक भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज ठीक है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आए जरा CCD एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद के अंदर बनाया गया है, आप क्या कहेंगे? उसकी कार्रवाइयों से मुतमिन है? कुछ बंदों को उन्होंने इनकाउंटर भी किया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर इक़दाम है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्राइम की रेशियो जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। स्ट्रीट क्राइम आप देख लें कि उसकी जो पहले से ज़्यादा रेशियो हो गई थी, तो बेहतर इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का। कहा जा रहा है कि मंशियात फरोशों को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, आपको लगता है ये डिपार्टमेंट ये काम कर पाएगा? 100% करेगा, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आप? देखिए, जो CM है पंजाब की, वो जो कर रही हैं, जितने भी उनके काम हैं, उनके बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कम से कम मैं उनसे एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं? हाँ जी। और कहा जाता है इस डिपार्टमेंट में करप्शन की भी ज़ीरो टॉलरेंस है, जितने पुलिस अफसरान होंगे कोई भी करप्ट नहीं होगा, जितने मर्जी रिश्वत देने की कोशिश करें कोई भी नहीं लेगा। देखिए, अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो डेफिनेटली कुछ सोच के लिया है ना, तो कुछ तो बेहतर होगा। तो पुलिस का इमेज बेहतर हो रहा है फिर इसका? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक। नाम क्या है भाई का? नफीस। नफीस साहब क्या करते हैं? मैं मोबाइलों का काम करता हूँ। मोबाइलों का काम करते हैं? जी, मोबाइल चोरी भी बड़े होते हैं, आपको पता है ना? जाहिर बात है। टिकट भी छीन के ले जाते हैं, जाहिर बात है, बाद में मिलते भी नहीं है। नहीं मिलते। अगर उन टिकटों का खात्मा हो जाए तो मुतमिन है आप? बिल्कुल मुतमीन है। आपको पता है पंजाब में एक CCD नाम का डिपार्टमेंट बनाया गया है, जी जी। वो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर क्राइम रेशियो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जी बिल्कुल। आप मुतमिन हैं? जी मुतमीन है, हो जाएगा? हो जाएगा उनकी इंशाल्लाह। कोई कार्रवाइयाँ देखी हैं आप? कार्रवाइयाँ देखी हैं, सिर्फ टिकटॉक नेट पे देखी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो। कहा जाता है कि 10 तोला सोना भी कोई खातून पहन के पूरा शहर घुमाए, उसे छीनने वाला कोई नहीं होगा। देखिए जी, ये पाकिस्तान है, इस तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि इतना करेंगे ये। हाँ, आपके कहने का मकसद है चोर डकैत तो घूम रहे हैं। जाहिर बात है। आज की डेट में भी बहुत सारी चोरी और डकैतियाँ जो हैं वो शहर भर के अंदर, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में हो रही हैं। अब क्राइम को बिल्कुल तो आप ज़ीरो कर दें ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इसकी रेशियो पहले से कम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मोबाइल वगैरह चोरी होते हैं, कहते हैं खोल के बेच दिए जाते हैं, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है, कुछ पकड़े भी जाते हैं कि नहीं? पकड़े जाते हैं, जो बंदा मोबाइल बेचने आता है, E-गैजेट हो जाए, अगर वो चोरी का हो तो पकड़ा जाता है, अदरवाइज नहीं पकड़ा जाता। भाईजान, मेरे साथ तो एक वाकया हुआ था, एक मोबाइल चोरी हुआ था, बड़ा महंगा था, वो तो मैं थाने गुलबर्ग के SHO ने रिकवर करके दिया था, ठीक है ना। वो सैमसंग Z Fold 6 था मोबाइल, जो कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की और लाहौर से बंदा उठा के लाए थे। तो अच्छी कार्रवाइयाँ भी होती हैं जहाँ पे हम नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, जो पॉजिटिव हैं उनको भी पॉइंट आउट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, कहा जाता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन ज़ीरो होगी। एक बैड इमेज था जो कि पंजाब पुलिस का अक्सर दिखाया जाता था कि यहाँ पे पैसे दिए बगैर काम नहीं होता, लेकिन अब वो काम ख़त्म हो जाएगा। अभी तक तो ज़ीरो है, लेकिन आने वाले वक्त में रहेगा नहीं ज़ीरो। अच्छा, आने वाले वक्त का नहीं कहा? कोई भी डिपार्टमेंट जब नया आता है, स्टार्टिंग में इसी तरह होता है, लेकिन बाद में काम वही शुरू हो जाते हैं पुराने वाले, कि वही रिश्वत सारा कुछ सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। आपके कहने का मकसद सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है कि इस चीज़ को कायम दायम रखना। अभी ये है कि न्यू डिपार्टमेंट आया है, पीछे से डंडा चढ़ा हुआ है, तो काम कर रहे हैं। जैसे डंडा थोड़ा सा हल्का होगा तो फिर सारा कुछ खत्म, कुछ भी नहीं होगा, फिर वैसे ही मुल्क, वैसे ही चीज़ें, वैसे सारा कुछ होना शुरू हो जाना है, कुछ भी नहीं होना, अच्छा, ये ये वापस आ जानी है। ये वैसे भाई ने जो बात की है ना, इसे काबिल गौर है कि कंसिस्टेंट रहना इस बात के ऊपर कि करप्शन नहीं होगी, कंसिस्टेंट रहना इस बात के ऊपर कि डाला कल्चर को, गुंडों को, मंशियात फरोशों को, चोरों डकैतों को पकड़ा जाएगा और किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, ये इसमें कंसिस्टेंट होना बड़ी बात है। डाला कल्चर को कहते हैं ख़त्म किया जाएगा, जेडे 20 गार्ड लैके तुरी फिरते लोग, हाँ जी, इसको भी ख़त्म किया जाएगा। ख़त्म करना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि अक्सर गुजरना हो कहीं जगह से, अब 20 बंदे खड़े हैं डाला लेके, अपनी जमा रहे हैं कि भाई इधरों नहीं लंघना, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अवाम है, अवाम का हक है, अवाम को गुजरना चाहिए,
सही है, अगर आपके पास है 20 गार्ड तो साइड में हो ना, हमें क्या आप रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? रास्ता ब्लॉक करके बस ठीक है जी। अब वहाँ में कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो वो तो फंस गया ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, लोग काफ़ी मुतमईन हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कंसिस्टेंट रहे ये डिपार्टमेंट। जिस तरह से जराइम की रोकथाम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी तरह रहे और इसी तरह जब तक ये डिपार्टमेंट है काम करता रहे ताकि जराइम की रेशियो जो है वो कम हो सके। बाकी इनकी कार्रवाइयों के ऊपर आवाम की जानिब से इनको सराहा भी जा रहा है और आवाम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि चोर और डकैतों के ऊपर भी ख़ास तौर पे फोकस किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि अभी भी जराइम की रेशियो शहर के अंदर उस तरह से कम नहीं हुई जो जैसे देखने को मिलनी चाहिए। अलबत्ता ये डिपार्टमेंट अगर काम करता रहा तो चोरों और डकैतों की तरफ भी अगर ध्यान जाता है तो मेरा ख्याल है उसके बाद कुछ ऐसे मामला जो कानूनी कार्रवाइयाँ इनकी जानिब से होंगी तो बाकियों के लिए भी इबरत का वो निशान बनेगी। तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।